तो आज श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो गया। एक बड़ा मैच थे स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक इक्वेशन थे और अगर वो इक्वेशन के अंदर आ गया तो वो आगे जा सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी फैंस से और देखते हैं उसका क्या कहना है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में। मैं हूँ शेहान मलिक श्रीलंका से। वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल टूर का, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है श्रीलंका में रहकर। यहाँ पर सब होस्टिंग अच्छी थी। वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन यह है कि टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो एक होता है ना कि माइंड मेकिंग बंदा करके आता है कि भाई पाकिस्तान टीम जो है वो जीतेगी या कोई पाकिस्तान करेगी। वो हमें मेंटली तौर पर पहले ही इस चीज़ पर रेडी थे कि पाकिस्तान कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम नहीं है, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज भी रेडी थे कि भाई पाकिस्तान क्वालिफाई जो है वो सेमीफाइनल के लिए नहीं करेगा, लेकिन दे हैव डन देयर पार्ट। लेकिन इससे अच्छी क्रिकेट हो सकती है, इससे अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती है, इससे अच्छा सिलेक्शन हो सकती है, इससे अच्छा डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो वो डिसीजन मेकिंग अगर ये अच्छी करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होंगी। अदरवाइज क्रिकेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और उसको रोकना पड़ेगा अब यहाँ पर, और रोक के ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। पाकिस्तान गया बाहर, श्रीलंका भी गया बाहर, तो आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप में किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया को सेमीफाइनल तक ज़रूर जाना चाहिए। कोई एशिया टीम रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं सपोर्ट करूंगा कि साउथ अफ्रीका, दे डिज़र्व। लास्ट टाइम इतना करीब गए थे वो इंडिया के खिलाफ, लेकिन दे डिज़र्व टू विन सम आईसीसी टाइटल। आज मैच जीत गए, लेकिन मैच खत्म होने से ही पहले पाकिस्तानी फैंस ग्राउंड से बाहर गया। आपने शायद ये देखा होंगे। क्या लगता है आज के मैच के बारे में और इस होल वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में? आई थिंक हमारी काफ़ी फेलियर्स रहे हैं प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में। हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने बाय लक खेली हैं। ऐसा नहीं है कि टीम में टैलेंट की कमी है, बट उनकी यूटिलाइजेशन में बहुत कमी रही है। द वे दे वर यूटिलाइज्ड वाज टेरेबल। द वे द क्रिकेट सेंसिबिलिटी लेफ्ट देम वाज आल्सो वेरी टेरेबल। कि आप के 2 प्लेयर 184 बना के अगले 23 बना पाते हैं, that's a failure in its own। कि आपके 6 प्लेयर 23 बना के आउट हो रहे हैं, टोटल उनका हो रहा है। that's like very terrible। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जब आपने एक ऐसा, आपको एक 148 आपको जो है ना वो टोटल देखना है, because for us it was never 207। it was always, if we were thinking about 230, because we were thinking about 165, so we wanted to give ourselves a defendable total, right, which 148 was not। And obviously under pressure they could not perform। As a bowling failure bhi tha, because, and also like it was also like Sri Lanka's reason that we got 65 like so this huge margin, so like we could have done it, but I think ये failures जब शुरू से चलते आ रहे हो आपकी planning और strategy में, तो last moment पे things can, but I think today their performance was also like not up to par। 2 खिलाड़ियों को छोड़ के, like barring 2 players, everyone else did not give their full, and that's where we failed। तो आपको ये नहीं लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा कुदरत के निज़ाम पर डिपेंडेंट है? Yeah, that's what I'm saying। Like if you're not going to have plans and strategies, what the hell else would you have, right? You would only have like then you will be depending on other people's net run rates, which is not the way any player should be playing। Every player till every last moment should be like thinking about like winning till the last ball। तो अब पाकिस्तान हो गया बाहर, Yeah। श्रीलंका हो गया बाहर, Yeah। तो आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप में किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? I'm supporting South Africa and West Indies। साउथ अफ्रीका। And West Indies। ठीक है, तो कल के मैच कौन जीतेंगे? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हो रहा है। I like West Indies as a team। India, if it plays well, can win as well। If West Indies plays well, whoever will play well shall win it। But I personally support West Indies regardless of who they would have been playing against। अच्छा, because they have had a really good run। मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस लाना चाहिए अगर आगे जाके वर्ल्ड कप और एन आईसीसी इवेंट जीतना है तो? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीता था 2017 में, तो अब बहुत साल हो गए। क्या लगता है आपको? तो इन बहुत सालों में they had like really bad politics which really ruined cricket, right? So when you're not going to support your players, when you're not going to support your players on a developmental level, and you're not going to like make all the changes would be mindless changes. One time somebody wouldn't perform and they would like throw them out instead of building their confidence. After one injury you would not be able to support a very good player. That's a failure of the cricket board itself। The player is not bad, but their form can be bad,
And if you're not selecting and if you don't have enough replacements because you haven't developed other people, that's where the issue is. So I think it's a failure of the cricket board rather than of the players or the team itself. So today Pakistan lost their last chance. आखिरी चांस हाथ से गया. आपको क्या लगता है? A disappointing World Cup run tha. I think the team had a lot of potential, but काफी strategically I think जो playing 11 throughout the tournament काफी was very I think there were a lot of problems with it. For example, leaving Abrar out continuously, especially for the England game, was quite. I don't know how they took that decision or why, but otherwise, I think we're kind of used to this disappointment. लेकिन वो भी श्रीलंका में अब्रार को बाहर रखना बड़ा डिसीजन है ना? मुझे समझ नहीं आया. I thought उन्होंने नामीबिया की गेम के लिए रेस्ट किया हुआ है, but when they didn't play them for the Super 8s, तो it was very difficult to understand the logic behind it. तो क्या बदलना चाहिए पाकिस्तान टीम में? I think काफी चीजें. I think we really need to change our batting approach. I think जो अभी तक we're still holding on to the fact that there has to be an anchor, so justifying Babar's position, for example, that needs overall. I think the middle order definitely needs to change. I don't think Salman Ali Agha coming at 3 was really justified. I think he has a lot to prove. I love Salman Ali Agha in other formats, but T20, I think he really needs to. I mean, his full-time job seems to be captain, nothing else, which is a bit concerning. कैप्टनसी बदलनी चाहिए क्या? I don't know. I mean, I know there's a lot of pressure. जैसे कि World Cup खत्म होता है, everybody's saying captain बदल दो. So I don't want to add to that pressure, but it's something to think about, I think. But maybe we should persist a little bit more. But I think he needs to learn and grow as a captain. Thank you. Thank you. आज के मैच के बारे में क्या बोलना है? पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स जाने का मौका नहीं रहा. They had a very good mocha to go into semi-final. They were short by 30 runs. They did the opening well, but the middle order is always collapsing in Pakistan. Do you think that Fakar Saman should have played from the beginning? Because today Fakar Saman played a blind. What do you think about it? He was very good. He should have been in the team right from the beginning. He was very good today. He supported the team and made it. Okay. But the middle order, the captain shouldn't be there. He should just resign. Okay. You think the captain should resign? He should, yeah. He scored 0 today. There's no pressure today. When he came, he should have got at least 25 runs. 0. I'm sorry.